सर। यस। ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज फिटनेस मॉर्निंग का 540वां एपिसोड है। और प्रत्येक दिन की भांति हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आज भी हम लोग नया सीखेंगे। और बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं। और वर्तमान में अभी आपको पटना सेक्रेटेरिएट में जॉब कर रहे हैं। जॉब करने के साथ साथ अपना हेल्थ को ठीक करते हुए दूसरों को हेल्थ को ठीक करने में भी मदद कर रहे हैं। तो हम इस वर्चुअल स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे प्रमोद सर को, जो हम लोगों को बताएंगे हम लोग अपने आप को किस तरह से फिट रह सकते हैं और लोगों को फिट रखने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वेलकम सर। थैंक यू माही सर, जोरदार होस्टिंग के लिए। तो माही सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू सर। आज हम लोग का, जैसा कि माही सर बताए, 540वां एपिसोड हो गया। और ये संभव हुआ आप सबके सहयोग से। तो आप जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सब लोग अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। माई सेल्फ प्रमोद कुमार सिंह, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और अपने जॉब को करते हुए हेल्थ को ध्यान दे रहे हैं, लोगों को हेल्थ सुधारने में मदद कर रहे हैं। और ये कम्युनिटी बनने के बाद हम लोग को जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिला और एक हैबिट डेवलप की। पहले भी हम उठते थे 5 साढ़े 5 पे नहीं उठते थे, पहले 6 साढ़े 6 में उठते थे। तो 1 घंटा पहले हम लोग उठने लगे 5:30 में, क्योंकि 6 बजे से हम लोग की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इससे भी बहुत सारा लाभ हुआ। दूसरी बात, हम लोग को हर वीक में योगा मिल रहा है। पहले आनंद सर नए नए योगा टीचर को लाते थे, लेसन कराते थे। अब तो हर वीक का हो गया हम लोग फिक्स। तो हम लोग इसका काफी लाभ उठा रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब हम आज की टॉपिक को बात करें। सबसे अच्छी बात है, आनंद सर के लिए जरा क्लैपिंग हो जाए कि इन्होंने टॉपिक चुन के दे दिया है, चुनना नहीं पड़ता है। तो आज का 26 तारीख के अनुसार 26वां मेरा टॉपिक है स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग और उसका क्या लाभ है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के स्वास्थ्य को न्यू है, स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हेल्दी खाना महंगा होता है या मुश्किल होता है, लेकिन यह सही नहीं है। अगर हम सही खरीदारी करें, हमें अपने आप बेहतर भोजन मिल जाएगा। अगर हम सही खरीदारी नहीं करेंगे तो किचन से बढ़िया भोजन नहीं बनेगा, और सही खरीदारी करेंगे तो किचन में बढ़िया भोजन मिलेगा, और हम लोग को बढ़िया भोजन मिलेगा, ताजा भोजन मिलेगा, तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग का मतलब है कि जरूरत के अनुसार खरीदारी करना। जैसे आजकल लोग हैबिट हो गई है लिस्ट बनाना है। पहले हम लोग की आदत थी, जब से खरीदारी हमने घर का करना शुरू किया है, तो एक लिस्ट बनाते थे माँ से पूछ के कि क्या लाना है आज शॉपिंग। सब्जी में क्या लाए, क्या लाए, अनाज में क्या लाए, किराना क्या लाए, सब पूछ कर जाते थे। एक लिस्ट बनती थी और लेकिन अब क्या हो गया है, लिस्ट नहीं बनता है। चलिए ना शॉपिंग मॉल में, वहीं ले लेंगे देख कर। उसमें क्या होता है, लेने जाते हैं आप, 5,000 का सामान लेके आते हैं 10,000 का सामान। मैंने जो सामान घर के यूज का नहीं है वो भी ले आते हैं। सबसे पहला काम है कि अगर मार्केट जा रहे हैं तो जरूरत के सामान का एक लिस्ट बना ले, क्योंकि जनरली होता है कि जरूरत का सामान नहीं आता है, जरूरत का सामान ज्यादा आ जाता है। तो स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग करने के पहले लिस्ट बनाना सबसे जरूरी है, और जरूरत के अनुसार खरीदारी करना। ऐसा नहीं कि बिना मतलब का सामान खरीद दिए। ताजा और प्रोसेस खाद्य पदार्थ चुनना, कम प्रोसेस। एक होता है ज्यादा प्रोसेस, कम। अगर जरूरी है तो कम प्रोसेस खरीदिए, इसे ताजा करने की कोशिश कीजिए। और ऐसे भोजन को प्राथमिकता दीजिए जो पोषण से भरपूर हो। ताजा भोजन में पोषक अधिक मात्रा में मौजूद रहता है। जैसे खाना पुराना हो जाता है तो वेस्ट हो जाता है, उसी तरह अगर फल पुराना हो जाता है तो उसमें मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम होने लगती है। ताजा फल और सब्जियां जो रहती हैं वो हम लोग को बेहतर डाइजेशन देती हैं, इम्यूनेशन बढ़ाती है, और शरीर शरीर को नेचुरल हाइड्रेशन देता है। जैसे गर्मी में
हाइड्रेशन की कमी आती है। अगर ताजा फल और सब्जी खाएंगे तो हाइड्रेशन में मदद करेगा हमें, कि आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा। इसलिए हमेशा सीजनल और लोकल प्रोडक्ट को प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार सीजन नहीं है, वो जैसे संतरा संतरा का सीजन खराब हो गया, खत्म हो गया, लेकिन आप भी खा रहे हैं, तो क्या स्टोरेज किया हुआ है, उतना ज्यादा फायदा नहीं करेगा जितना ताजा। जैसे आज के डेट में ताजा में मिल रहा है, गाजर खाइए, मूली खाइए, बंदा खाइए, गोभी खाइए, और जो भी ताजा फल, अमरूद मिले। मैंने लोकल फूड्स को ज्यादा से ज्यादा आप प्रेफर करें। होल फूड, अब इसके बाद आता है होल फूड क्या है। होल फूड का खाद्य पदार्थ होता है जो प्राकृतिक अवस्था में होता है, जैसे कि साबुत अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा, दाल, बीन्स, और फल और सब्जियां ताजी जो है, नट्स और बीज, जैसे अखरोट वगैरह। इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है, जो रिफाइंड या प्रोसेस फूड में कम पाया जाता है। प्रोसेस फूड को सावधानी बरतना है। बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड, पैकेट वाला स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, जो हम लोग मैगी वगैरह खाते हैं, बच्चे लोग खाते हैं, हम लोग तो नहीं खाते हैं। शुगर ड्रिंक्स, जैसे मार्केट में जाते हैं तब कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, कोका कोला, फैंटा वगैरह, वो नहीं लेना है। रेडी टू ईट फूड, आजकल अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में है तो रोज रेडी टू ईट रहता है, खाना पैक रहता है, उसको गर्म पानी में डालिए, आपका बन गया। माने समय बचाने के लिए लोग कुछ भी खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। रेडी टू ईट फूड जो है हम लोग नहीं लाना है। और अक्सर अधिक नमक होता है उसमें, प्रोसेस फूड जो होता है अधिक नमक होता है, अधिक चीनी होता है उसमें, अनहेल्दी फैट्स होता है। जैसे उसमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 60 ज्यादा पाया जाता है, ओमेगा 6 ज्यादा पाया जाता है। तो अनहेल्दी फूड नहीं लेना हम लोग को। और प्रिजर्वेटिव होता है, कोई भी डब्बा बंद खाना है, स्नैक्स वगैरह है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव रहता है ताकि वो खराब नहीं हो, लंबे समय तक चले, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो वैसे खाने देने से बचे। और इसका लगातार यूज करने से डायबिटिक हो जाएगा, आपको ओबेसिटी हो जाएगा, और गट से रिलेटेड इशू हो जाता है, पेट हमेशा खराब रहेगा। इसलिए हम लोग को प्रोसेस फूड खाने से बचना है। स्मार्ट शॉपिंग के लिए कुछ व्यावहारिक टिप आपको बताना चाहेंगे। जैसे पहले हमने बताया आपको, लिस्ट बना के जाना है, और पहले से ग्रोसरी का लिस्ट बना लीजिए। अननेसेसरी चीजों को खरीदने से बचे। आप जब भी किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो जैसे ही घुसेंगे, स्टोर के बाहरी हिस्से पर ही अधिकतर फ्रेश आपको मिलेगा। फल, सब्जी, दूध, दही, ये स्टोर के आउटर पार्ट्स में ही होता है, घुसते के साथ होता है। और ज्यादातर जो प्रोसेस फूड होता है बीच में रखा जाता है, क्योंकि तथाकथित पैसे वाले लोग वहां जाते हैं, तो बीच में खोजते रहेंगे, खोजी नजर उनकी क्या क्या है खाने को। और जो आम पब्लिक है, वो शुरू में ही लेकर के अपने सामान को निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोशिश कीजिए कि प्रोसेस फूड ना ले, कम प्रोसेस फूड, अगर जरूरत पड़े तो ले, और ताजा फल और सब्जियां ले, साबुत अनाज का खरीदारी करे। लेवल पढ़ने की आदत डाले। हर प्रोडक्ट पे लेवल होता है, उसमें देखिए कि इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है। जितना कम इंग्रेडिएंट्स है वो आपके लिए बढ़िया है। एडेड शुगर से बचे, पढ़िए, उसमें ट्रांस फैट होता है, आर्टिफिशियल कलर होता है, जो जिसमें ये सब चीज उसको नहीं लेना है। रंगों को देखिए, अपने थाली और टोकरी में जितने अधिक नेचुरल रंग, उतना ज्यादा वैरायटी और न्यूट्रिशन। कहा जाता है कि 7 तरह के रंग का खाना अगर दिन भर में आप खा लेते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आपकी अपनी थाली में क्या है, और ग्रोसरी जो खरीद रहे हैं उसमें क्या कलरफुल है, नेचुरल है ना कि आर्टिफिशियल कलर। बजट में न्यूट्रिशन कैसे ले, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हेल्दी खाना महंगा होना जरूरी नहीं है। जैसे सीजनल फल सब्जी अगर हम खाते हैं तो सस्ता होता है, और हमारे लिए ज्यादा पोषक तत्व इसमें होते हैं। दालें, चना, मूंग प्रोटीन के किफायती स्रोत हैं। और होल ग्रेन, रिफाइंड से सस्ते होते हैं और बेहतर होते हैं। समझदारी और खरीदारी करने पर स्वास्थ्य और बजट दोनों संतुलित रहता है। घर लाने पर सही स्टोरेज करें। ऐसा नहीं कि हम अच्छा चीज तो लाए, लेकिन क्या है उसका सही स्टोरेज हमने किया।
इसका ध्यान भी रखना जरूरी है। स्मार्ट शॉपिंग तभी पूरा होता है जब फूड सही तरीके से स्टोर हो। सब्जियों को धोकर सुखा कर रखें। लाते हैं बाहर से तो उसको धो के सुखा दीजिए, उसके बाद रखें तो लंबा चलेगा। अनाज और दाल को एयर टाइट कंटेनर में रखें। फल सब्जी को लेते समय लंबे समय तक फ्रिज में नहीं रखें, इतना ज्यादा नहीं लगे उसको फ्रिज में रखना पड़े, तो कम लाए, और ताकि उसका हम यूज कर सके। इससे क्या होता है, और सबसे पहले जो पहले खरीदा गया फल और सब्जी है उसको पहले यूज करें, बाद में जो खरीदे उसको बाद में यूज करें, ताकि लंबे समय तक आप स्वस्थ रह सके। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन का शुरुआत रसोई से नहीं, बल्कि ग्रोसरी शॉप से शुरू होती है। जब हम ताजा साबुत और पोषक भोजन चुनते हैं तो शरीर को बीमारी से लड़ने की शक्ति खुद ब खुद मिल जाती है। स्मार्ट शॉपिंग एक आदत है, और यह आदत हम लोग को जीवन पर स्वस्थ रहने में मदद करती है। तो हम जो बताया उसको करें। और जो आपको पोषक तत्व चाहिए, हम लोग न्यूट्रिशन यूज करते ही हैं, न्यूट्राइट का, तो उसको प्रॉपर तरीके से लेंगे। जैसे प्रोटीन, डेली ओमेगा, अगर तीन चीज आप लेते हैं तो ये बेसिक चीज है, और आपका शरीर को सब चीज मिलेगा जो आपके शरीर को चाहिए। तो आगे से हम इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम शॉपिंग करने जाएं तो लिस्ट बना कर जाएं, और लिस्ट के अनुसार सामान लें, और कोशिश करें कि हम डब्बा बंद भोजन या पेय पदार्थ पदार्थ को, कोका कोला वगैरह को न खरीदें। घर में नहीं लाएंगे तो पिएगा कब। जैसे बाद में खाने का अक्सर से नहीं लोग देते हैं, लेकिन घर में आके रखा हुआ बड़ा बड़ा बोतल, तो बच्चे उसको निकाल के जरूर पिएंगे। तो हम लोग इसका ध्यान रखें, स्वस्थ परिवार को रखें, स्वस्थ समाज बनाए, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर के लिए जोरदार तालियां। सर सही बात बोले कि जो भी अनसीजनल जो भी फ्रूट फ्रूट या सब्जी मिलते हैं वो महंगे होते हैं, और जो सीजनली है वो सबसे सस्ते होते हैं। हम लोग बाजार में भी जाते हैं, खरीदारी करते हैं, हम लोग अपने आप भी देखते हैं कि जो अभी सीजन में मिलता है वो सस्ते मिलते हैं, और अनसीजनली है वो महंगे मिलते हैं। तो हम कुछ भी चीज लेने से पहले पहले जो लिस्ट बना के जाते थे, तो अभी भी हम लोग यदि उस लिस्ट को बना के जाएं और अपनी खरीदारी में ऐसे सूची में शामिल करके हम और संपूर्ण ताजा और संपूर्ण जो है कि खरीदारी करें जिससे हमारा पोषक तत्व तो बना रहे, और उस चीज को हम खरीदारी करें जो हमारा व्यर्थ का घर का शोभा बन के न रह जाए। क्योंकि सर कर बहुत सारे हम लोग यदि जाते हैं खरीदारी करने के लिए आपको मॉल में, तो जो आपको आवश्यकता नहीं वहां भी कूपन रहता है कि इतना खरीदेंगे तो इतना आपको मिलेगा। उसके लालच में लोग 5 के जगह 7,000 रुपए का खरीद लेते हैं, जो व्यर्थ का ऐसा पड़ा रहता है घर का शोभा बन करके। तो हम लोग सूची बनाने से ये होगा कि हम वही सामान ले जो हमारा जरूरत का चीज है, और व्यर्थ का पैसा हम लोग बर्बाद नहीं करें। क्योंकि हम लोग जब इस कम्युनिटी में हैं तो लोगों को भी बताएं कि आप अपना जो भी खरीदारी करें आप अपना बजट के अनुसार करें, और अपना पोषक तत्व से भरपूर जो भी फल सब्जियां हो या अनाज हो सके तो आप भोजन जो करते हैं होल ग्रेन जो है उसको आप थोक में भी खरीद के रख सकते हैं, जिससे आपको सस्ता मिलेगा। तो सर बहुत अच्छे तरह से हम लोगों को बताएं कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब आनंद सर कुछ बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल, एक मिनट।